आत्म नमस्ते माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स, शिवम ट्रिपल थ्री चैनल पे आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है, टॉपिक है हाथ से खाना क्यों जरूरी है। क्यों सब बोलते हैं कि हाथ से खाना खाना चाहिए, हाथ से खाना खाने में आनंद आता है रेदर देन कटलरी जो हम स्पून्स एंड फोर्क्स यूज करते हैं उसके बजाय। तो इसको हम थोड़ा स्पिरिचुअल विजडम से हम समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे मेजर चक्रास, माइनर चक्रास एंड मिनी चक्रास होते हैं, राइट। उनकी अपनी एक डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमने की। ये पूरा कॉस्मिक, हमारा पूरा जो ब्रह्मांड है ये एनर्जी से बना हुआ है। सारी एनर्जीज मूव करते रहती है ऑल द टाइम। जो किसी न किसी हीलिंग मोडालिटी से जुड़े हुए हैं, रेकी, प्राणिक हीलिंग या किसी भी तरह की, उनको पता होगा कि दे कैन फील द वाइब्रेशन ऑफ एनर्जीज बिटवीन देयर हैंड्स। ऐसे करने से आप फील, और जो नहीं भी किए हुए वो भी अगर थोड़ी देर कॉन्सेंट्रेट करके ये मूवमेंट करेंगे हैंड्स का, तो दे कैन फील द वाइब्रेशन एंड द एनर्जी। तो आप सोचिए, आपके चारों तरफ एक तो खुद हमारा ऑरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और चारों तरफ कॉस्मिक एनर्जीज है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है इस संसार में, एज पर माई परसेप्शन, जितना मैंने समझा है, जिस भी चीजों का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है, मीन्स लाइक दिस, क्लॉकवाइज जिनकी भी डायरेक्शन होती है उसमें जो पॉजिटिव डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज होती है फ्रेंड्स, वो इंक्लूड हो जाती है, राइट। हमारा जो हैंड होता है ये माइनर चक्रा है, माइनर पाम चक्रास, यानी जो फिंगर्स के ये जो टिप होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मिनी चक्रास होते हैं, मिनी फिंगर चक्रास। तो जब भी हम हीलिंग करते हैं, हीलिंग मोडालिटीज कोई भी करते हैं, तो ये सब एक्टिव हो जाते हैं फ्रेंड्स, सारे एक्टिव हो जाते हैं। और जब ये एक्टिव हो जाते हैं और आप क्लॉकवाइज घुमाते हो तो इनसे एक डिवाइन लव, डिवाइन एनर्जी रेडिएट होती है। आप जो भी काम करते हो, जैसे अगर हम हीलर या जो भी हीलर है वो जानते हैं कि अगर हमें कुछ भी चीजें एनर्जी निकालनी होती है तो एंटी क्लॉक घुमाते हैं, एंड जब एनर्जी पुट करनी होती है तो हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। क्लॉकवाइज घुमाने से पॉजिटिव एनर्जी पर्टिकुलर जो भी हमारा इंटेंशन ऑब्जेक्ट उसमें जाती है। तो आइए फ्रेंड, इसके पीछे का साइंस हम थोड़ी सी समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये प्लेट में आपने फूड लिया, इस फूड को एक तो आप जब कभी भी आप खाना खाते हो फ्रेंड्स, 99.99% आइदर आप तो कुछ पिक करना होता है, तो अगर आप रोटी भी ब्रेक कर रहे हो, तोड़ रहे हो, तो आप कैसे करते हो? ऐसे दबा के ऐसे ब्रेक करते हो या घुमा के ब्रेक करते हो? मतलब क्या तो आप स्ट्रेट ऐसे उठाते हो किसी चीज को, या क्लॉकवाइज घुमा के आप मिक्स करके, जैसे दाल चावल खा रहे हो तो मिक्स करके आप खाते हो, राइट। तो एक तो आपके ये फिंगर मिनी चक्रास ओपन डायरेक्शन में रहते हैं और क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी को ये आपके फूड में मिक्स करते हैं और उसके कारण आपको वो सेटिस्फैक्शन, वो एक डिफरेंट टेस्ट आता है जो कि आपको स्पून एंड कटलरी से नहीं आता है। अब ये बात करते हैं स्पून एंड कटलरी का क्या फॉर्म होता है, आप कैसे पिक करते हो। लुक, आप हमेशा पिक करते हो, जो हमें टेबल मैनर्स सिखाया जाता है उसमें तो और भी चक्रास को हम क्लोज कर देते हैं। जस्ट सी, हम क्या करते हैं, पहले तो ये सारे फिंगर्स के चक्रास को हमने प्रेस करके क्लोज कर दिया, और अगर हम पकड़ते भी हैं तो इस वे में पकड़ते हैं, मतलब ये फिंगर के चक्रा को भी हमने प्रेस करके क्लोज कर दिया। मतलब टोटल मिनी चक्रास क्लोज हो चुके हैं, एनर्जी फ्लो बंद हो चुका है। और जब भी आप देखते हो, देखो आप कुछ भी चीज अगर स्पून से उठा रहे हो तो क्लॉकवाइज आप उठा ही नहीं सकोगे, आप एंटी क्लॉक उठाओगे, बैक डायरेक्शन में आप उठाओगे। देखना, आप मैक्सिमम लोग बैक डायरेक्शन में ही उठाते हैं, मतलब एंटी क्लॉक ही चीजों को उठाते हैं। और जब हम हाथ से खाते हैं तो आप एंटी क्लॉक वही उठा पाएगा जो लेफ्ट हैंडी है या जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा, अदरवाइज आप बाय डिफॉल्ट क्लॉकवाइज उठा पाओगे। तो दोनों कितने कॉन्ट्रारी है, दोनों की एनर्जी वर्ल्ड के हिसाब से, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, चक्रास के साइंस के हिसाब से दोनों अपने आप में बहुत अपोजिट है। इसीलिए बोला जाता है कि कोशिश कीजिए मैक्सिमम हैंड से खाने की। हाँ, अब सेकंड बात आती है कि आप हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी में रहते हो, आपके बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, सब हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली है, हम सब जगह नहीं खा सकते। आई एग्री, मैं भी सब जगह नहीं खाती हूँ हैंड से, बट आई ट्राई माई बेस्ट, मैक्सिमम ट्राई करती हूँ कि जहाँ भी पॉसिबिलिटीज बनती है वहाँ मैं हैंड से खाऊं, सो दैट कि उसमें उस मेरे फूड में राइट टाइप ऑफ कॉस्मिक एनर्जी इंक्लूड हो, जो मेरे हेल्थ को सपोर्ट करे, मुझे हायर वाइब्रेशन में रखे। तो आप जब भी घर पे हो फ्रेंड्स, एटलीस्ट दैट टाइम अपने घर पे तो हमें हाथ से ही खाना चाहिए। हाँ, जब हम पार्टीज में, सोसाइटी में हैं तो जस्ट वी कैन डू इट,
ऐसा नहीं कि अगर हम दिन में 2 बार 3 बार स्पून से खा लिया कहीं बाहर तो हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम अगर गृहस्थ आश्रम में है, संसार में है, तो हमें बैलेंस करके चलना ही होगा। बट हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्यों नहीं करना है, अगर ऐसा कर रहे हैं उसका फायदा या नुकसान क्या है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था यही बताने के लिए कि स्पून से खाना क्यों अवॉइड करना चाहिए और हैंड से खाने को हमें क्यों सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम बच्चों को समझाते हैं कि अगर हम उनको रीज़न बता दें कि क्यों ये चीज़ें हम उन्हें मना कर रहे हैं तो वो नहीं करेंगे। वैसे हम बड़ों के साथ भी एप्लीकेबल होती है सेम चीज़। अगर हमें पता हो कि इससे ये फ़ायदा है, इससे ये नुकसान है, तो हमारा सबकॉन्शियस कैच कर लेता है उस चीज़ को। और जब भी हम स्पून से लेने जाएंगे फ्रेंड्स, अगर आपको आदत है आप घर पे भी स्पून से खाने जाओगे ना, जैसे याद आएगा देखना आप हैंड से खाने लगोगे। तो आई विश कि ये वीडियो बहुत लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा हो एंड काम आए एंड आप फॉलो कर सको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।